हेलो गाइस, हम हैं आपके प्यारे घुमक्कड़ राही और आज हम जा रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड के पास लोकेटेड कैंची धाम मंदिर। तो चलिए हमारे साथ इस सुहाने सफर का लुत्फ उठाइए। कैंची धाम नीम करौली बाबा का आश्रम है और नीम करौली बाबा हनुमान जी के रूप माने जाते हैं। हमने अपने सफ़र की शुरुआत लखनऊ से अर्ली इन द मॉर्निंग कर ली थी, जैसे कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे आप लोग अब ये सोच रहे हो कि मैं गाना क्यों गा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम आ गए हैं बरेली के शहर में और हम आपको दिखाते हैं बरेली का फेमस झुमका। ये देखिए लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से डेंजर में डालते हैं। तो शाम को हम लोग मुरादाबाद में अपने गांव में रुक गए थे, वहां हमने मस्ती करी। ये हमारे खेत हैं, मेरे भाई ने ट्रैक्टर चलाया, मैंने भी अपने हाथ एक छोटे ट्रैक्टर पे आजमाए। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी गाय नंदिनी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उत्तराखंड के लिए निकल गए थे। उत्तराखंड बॉर्डर काशीपुर पर हम लोगों को चेकिंग के लिए रोका गया था। जैसे आप देख रहे हैं आगे इतनी सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। वहां पर हमें अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करने के लिए एक तो RT-PCR रिपोर्ट और दूसरा ई-पास रिक्वायर्ड था हमारे व्हीकल का। और जैसे कि हमारे पास पहले से RT-PCR रिपोर्ट और ई-पास था, तो हमें अभी वो चेक पोस्ट पे दिखाने लेके जाना था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चेक पोस्ट पे इतने सारे लोग खड़े हुए थे। कुछ लोगों के पास था, कुछ लोग पास नहीं था। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि कहाँ से वो लोग RT-PCR रिपोर्ट अपनी करवा सकते हैं। और अभी देखते हैं कि हम लोगों को परमिशन मिल जाती है नहीं। सो फाइनली हमें परमिशन मिल गई थी उत्तराखंड जाने की। सो लेट्स गो। यस ये मैं हूँ, ये मेरी गाय है और हमारी नैनीताल की ट्रिप चल रही है। यो हेलो। तो यहाँ से हमारा जिम कॉर्बेट और पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाथी और ऊंट से जंगल सफारी करवाई जाती है। यहाँ से उत्तराखंड का रामनगर शहर शुरू हो जाता है और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ के जंगल इतने खूबसूरत है कि बस देखते ही रह जाओ इन्हें। इसके बाद जिम कॉर्बेट का डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका शुरू हो जाता है। अब आप पहाड़ों पर आए और आपको लैंडस्लाइड न मिले, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो जैसे ही हमारे पहाड़ शुरू हो रहे थे, हमें भी अपनी फर्स्ट लैंडस्लाइड मिल गई और एक JCB के थ्रू जो भी पत्थर थे उन्हें क्लियर किया जा रहा था। उसी कुछ दूर आगे चलते ही ये एक बहुत सुंदर सी हमें एक वाटरफॉल मिली और यही तो है पहाड़ों की असली खूबसूरती। उफ, ये हसीन वादियां और ये खुला आसमां, ये जो सुंदरता है ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे भी जब इतने महीनों बाद कहीं घूमने जाओ तो जगह कुछ ज्यादा ही सुंदर लगती है।
इस जगह का नाम खैरना गर्म पानी है और ये कोसी नदी और शिप्रा नदी के संगम पर लोकेटेड है। बारिश के टाइम पे इस नदी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है और ऊपर इस ब्रिज से देखने पे नदी बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पर जैसा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इस नदी का जो संगम है कोसी नदी का और शिप्रा नदी का, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है और दोनों नदियों का कलर भी बिल्कुल अलग है, तो वो ऊपर से देखने पे बहुत खूबसूरत लगता है। खैरना से कुछ किलोमीटर आगे ही नीम करौली बाबा का आश्रम है और लोग उसे कैंची धाम के नाम से भी बुलाते हैं। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का एक अवतार माना जाता है और इनकी बहुत मान्यता है। इंडिया में और विदेशों में इनके कई जगह आश्रम है। ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसकी जो अपीयरेंस है, जो इसका एक ऑरा है, वो एक बहुत ही शांत है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। रात को हमने कैंची धाम में रुकने का फैसला किया था और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ पे होटल कल्चर नहीं है, यहाँ पे लोग अपने घरों में ही कुछ कमरे एक्स्ट्रा बनवाते हैं और उनको एक होटल का लुक देते हैं। तो और खाना वो लोग ही जो खाते हैं वही लोग अपने गेस्ट को भी सर्व करते हैं। एज सच कोई चॉइस नहीं होती है हम लोगों के पास, लेकिन जो एक फील आता है वो एज अ फैमिली फील आता है कि आप एक फैमिली के साथ रुक रहे हो। बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और सभी बहुत सुंदर थे, लेकिन एक ये जो पेड़ था इसका फूल हम सबको बहुत ही खूबसूरत लगा। अब होने लगी है यहाँ शाम, तो आपके घुमक्कड़ राही जा रहे हैं अब आराम करने। तो हम मिलते हैं आपसे अगली बार इस व्लॉग के पार्ट 2 के साथ।